Exercise 11.2 question number 7th. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. Means moon की diameter अर्थ की diameter की 1/4 है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैज़ टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. हमें मून एंड अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ना ही तो हमें रेडियस की एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं और ना ही हमें डायामीटर दे रहे हैं. तो सब कुछ हमें लेट करना होगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस को लेट करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हमें अर्थ की रेडियस को लेट करेंगे, क्योंकि अगर हमें अर्थ की रेडियस पता होगी तो हम डायामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पर हम मून को कैलकुलेट कर सकते हैं. मींस मून की डायामीटर और उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. क्यों पहले हम अर्थ को लेट करेंगे, मून को लेट नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मून की रेडियस 1/4 है अर्थ की रेडियस की. मींस अगर हमें अर्थ की रेडियस पता होगी तभी हम अर्थ की रेडियस को 1/4 कर पाएंगे एंड मून की रेडियस और डायामीटर फाइंड आउट कर पाएंगे. सो यही रीज़न है. सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं. लेट द रेडियस ऑफ अर्थ बी आर. तो डायामीटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगी? डायामीटर इज ऑलवेज 2 टाइम्स द रेडियस, सो इट वुड बी 2r. डायामीटर ऑफ अर्थ क्या दिया है? 1/4 मल्टीप्लाई डायामीटर ऑफ अर्थ. नाउ हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डायामीटर ऑफ अर्थ की, विच इज़ 2r. यू कैन सी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स 1/2r. यहाँ पे मैंने कट इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे नहीं दिखाया. रीज़न यही है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा मैसी हो जाता है. अगर आपको डिफ़िकल्टी लगती है, यू कैन जस्ट सॉल्व इट इन योर रफ एंड ट्राई टू पुट the value directly in this form, just to so that your solution see clear. This is the reason. आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स. therefore the radius of moon क्या हो जाएगी हमारी? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2r. मीन्स अगर हमें डायमीटर ऑफ मून पता चल गया तो रेडियस क्या होता है? हमारे डायमीटर का हाफ. तो हमने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया मून की डायमीटर में. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आर, यू विल गेट आर in the numerator and 2 multiply by 2 you will get 4 in the denominator. Now अब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं. सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, एज वी ऑल नो, अर्थ एंड मून बोथ आर स्फेरिकल इन शेप, सो वी विल use the formula of surface area of sphere here, which is 4 pi r square. r क्या है? हमारी रेडियस कैपिटल R. सो यहाँ पे हमने स्मॉल r की जगह वैल्यू पुट कर दी r की एंड इट विल गेट कन्वर्ट टू कैपिटल R. एंड इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे. नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून इज, अगेन वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, विच इज़ 4 pi r square. 4 pi r we will put the value of the radius of moon, which is r/4. so r/4 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने जो स्क्वायर है वो 2 टाइम्स लिख दिया, बिकॉज स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स. 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर पाई, एंड क्या बचता है हमारा डिनोमिनेटर में? इट इज़ 4. अब हम क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड आउट करना है? नाउ हमें सरफेस एरिया ऑफ अर्थ की वैल्यू पता चल गई. वी ऑल्सो कम टू नो द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. तो रेशियो क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. मीन्स हमें ये वाला इस तरीके से हम स्टेटमेंट राइट करेंगे एंड हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे. अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि हमने मून ही ऊपर क्यों लिखा एंड अर्थ नीचे क्यों लिखा? एक ये भी हमारा क्वेश्चन है, डाउट हो सकता है. एंड मैं श्योर हूँ अगर आप अपने क्वेश्चन अगर डेली में यूज़ सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. व्हेन यू विल सॉल्व सच क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, देन एट दैट पॉइंट this question raise what to write in the numerator, earth or moon. तो
उस एग्ज़ाम के टाइम पे ही हमें सब डाउट्स होते हैं। सो मैं आप लोगों के इस डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हम लोग मून ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में वो लोग सबसे पहले मून को दे रहे हैं एंड देन अर्थ को दे रहे हैं। तो जो भी फर्स्ट हमारा दिया रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं एंड जो हमारा सेकंड में दिया हुआ रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन सी, पहले मून दिया है देन अर्थ दिया है। सो दैट इज़ वाई हमने सबसे पहले मीन्स न्यूमिनेटर में हमने मून को लिखा है एंड डिनोमिनेटर में हमने अर्थ को राइट किया हुआ है। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दिस इज एंड पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एंड व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला 4 हमारा डिनोमिनेटर में हमने शिफ्ट कर दिया। सिंप्लीफाई, वी आर जस्ट डूइंग फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस स्टेप। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया एंड एज यू कैन सी आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 1/16 मीन्स ऊपर हमारा क्या बचा, सिर्फ 1 एंड नीचे 4 4 जा 16 एंड इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1:16। Therefore, the ratio of their surface area is 1:16 which is our final answer. So I hope friends आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस, इट विल मेक each and everything clear in your mind. So thank you.